हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपको कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जिसकी इकाई 3 और अध्याय जो है कि 7 है खाता बही, उसका भाग 2 बताऊंगा। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्रय खाता कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। एक साधारण उदाहरण के माध्यम से मैंने क्रय खाता बनाना आपको बताया। क्रय खाते का मैंने आपको क्रय खाते में कैसे खतौनी की जाती है, कैसे शेष निकाला जाता है, ये बताया। अब अगले वीडियो में मैं अगला खाता लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। अगला खाता भी आपकी किताब के प्रश्न क्रमांक 6 पेज नंबर 269 पर है। इसका आपको विक्रय खाता बनाना है। अभी क्रय खाता बताया था मैंने, अब आपको विक्रय खाता बता रहा हूँ कि विक्रय खाता कैसे तैयार किया जाता है। थोड़ा सा अब यहाँ आप एक चीज़ और नई चीज़ सीखेंगे कि अभी मैंने जैसे बताया था कि शेष निकालने में किसी खाते के दोनों पक्षों में एंट्रियाँ होती हैं, किसी खाते के एक पक्ष में होती हैं। तो एक पक्ष में एंट्री होती है तो शेष कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खाते हैं जिनके एक पक्ष में ही लेखे होते हैं, दूसरे पक्ष में उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनका शेष निकालते हैं। तो इसी क्रम में मैंने आपको विक्रय खाते के विषय में परिचय करवा रहा हूँ। सवाल ये है, मैसर्स कुमार एंड सन्स की खाता बही में निम्न विवरण से विक्रय खाता आपको बनाना है और संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब होता है बच्चों शेष निकालना है, खाता बनाना है, विक्रय खाता बनाना है। 2017 नवंबर 2007 को राहुल को 20% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर रोकड़ी बेचा है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, व्यापारिक बट्टा है। व्यापारिक बट्टे का कैसे लेखा करते हैं और पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था। हमेशा व्यापारिक बट्टे की गणना कर लेते हैं, उसको बीजक मूल्य या आपका जो सूची मूल्य है उसमें से अलग कर देते हैं। तो ये 10,000 है, 10,000 का 20% अपन निकालेंगे बच्चों, कितना आएगा 2,000। 2,000 इसमें से कम करेंगे तो 8,000, अर्थात 8,000 का माल राहुल को बेचा है और रोकड़ी बेचा है। ये भी ध्यान रखना है। दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण, एक तो व्यापारिक बट्टे को निकाल के अलग कर दो आप, व्यापारिक बट्टे का पुस्तकों में लिखा नहीं होता है। और दूसरा है राहुल को बेचा है बट नकदी बेचा है, तो राहुल का खाता प्रभावित नहीं होगा, रोकड़ खाता प्रभावित होगा। वो जनरल के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया है। अगले सौदे हैं, सुनील को माल बेचा है 5,000 का, तो सुनील टू विक्रय खाता हो गया, इसका ही लिखा। अनिल को माल बेचा है, उसने चेक से भुगतान किया है, तो बच्चों इसको रोकड़ मान लेंगे अपन। यदि मान लीजिए चेक मिला है और चेक को सेम डे बैंक में नहीं जमा कर दिया तो रोकड़ मान लेते, तो रोकड़ खाता डेबिट होगा और विक्रय खाता क्रेडिट होगा। यहाँ सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि सभी में विक्रय खाता क्रेडिट होता है, क्योंकि विक्रय में वस्तु जाती है और जाने वाली वस्तु के खाते को हमेशा क्रेडिट करते हैं। नगद बिक्री रोकड़ खाता डेबिट टू विक्रय खाता। ये उधार माल बेचा है तो कमल टू विक्रय खाता होगा। अभी आप सभी आगे जनरल देखेंगे तो सभी में आपका विक्रय खाता क्रेडिट हो रहा है, अर्थात विक्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में ही पोस्टिंग जाएंगी सारी हैं। विक्रय खाता कभी डेबिट नहीं होता है। तो पहला देखिए, रोकड़ टू विक्रय हो गई एंट्री 8,000। 10 में से मैंने 2,000 व्यापारिक बट्टा अलग कर दिया है। 10,000 का 20% 2,000 होता है। 10,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 8,000 बचे। तो पहले जनरल में यदि लिखेंगे तो ऐसा, एक तरह से ये नोट ही है। सुनील को बेचा है आपने, देखो सौदा है, सुनील को माल बेचा है तो सुनील का खाता डेबिट टू विक्रय खाता। फिर चेक से बेचा है माल आपने, चेक मिला है अनिल से, तो चेक रोकड़ खाता डेबिट टू विक्रय खाता। और फिर नगद माल बेचा है, रोकड़ खाता डेबिट टू विक्रय खाता।
और फिर कमल को माल बेचा है तो कमल टू विक्रय। तो 5 ही लेन देन है, 5 ही लेन देनों में विक्रय खाता क्रेडिट। तो अपने विक्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में पोस्टिंग करेंगे। विवरण में जो अपोजिट नाम आए वो लिखेंगे। देखिए कैसे खतौनी की है मैंने, ये देखिए आप। पहले रोका टू विक्रय, ये खाते का नाम बदल दिया मैंने, देखो विक्रय खाता हो गया। जो खाता होता है सबसे पहले खाते का नाम लिखते हैं। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में और इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख लीजिए आप। विक्रय खाता है। ये बच्चों सब्जेक्ट, ये तो पीपीटी का लोगो के नाम से कह सकते हैं। नीचे ऊपर जो लिखा है, खाता जब बनाएंगे तो बीचों बीच में लिखते हैं खाते का नाम। ये डेबिट पक्ष होता है। खाते के बाईं ओर के भाग को डेबिट और दाईं ओर के भाग को क्रेडिट। इंग्लिश में लिखना है तो सेल्स अकाउंट, ये डीआर, ये सीआर। फिर खाते का फॉर्मेट वही का वही है, दिनांक, विवरण, जनरल पृष्ठ, रकम, डेट। इंग्लिश में लिखना है तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ बोलते हैं इसको बच्चे, जेएफ के नाम से। वो एलएफ होता है जनरल अमाउंट, ये होगा। चूँकि क्रेडिट में करना है तो सारी राशि मैंने क्रेडिट में लिखी है। यहाँ रोकड़ खाता टू विक्रय 8,000, यहाँ सुनील टू विक्रय 5,000, रोकड़ टू विक्रय 2,000, फिर रोकड़ टू विक्रय 3,600 और कमल टू विक्रय 1,400 रुपये। ये आप देखें तो पाँचों की पाँचों एंट्री आपकी क्रेडिट में आई, क्रेडिट साइड में आई। विक्रय खाता बच्चों कभी डेबिट नहीं होता। क्रय खाता तो 5 कंडीशन में क्रेडिट हो जाता है। विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट में ही आता है और क्रेडिट पक्ष में इसकी अपने को पोस्टिंग करनी होती है। विवरण वाले कॉलम में खतौनी का रूल्स होता है कि हमेशा जिस खाते में आप खतौनी कर रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखा जाता। जनरल से खाते में लिखने की प्रक्रिया या सहायक बही से खाते में लिखने की प्रक्रिया को खतौनी या पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। पहले मैंने ये जनरल बनाया नोट के रूप में। इस जनरल से मैंने इस खाते में इनको लिखा है। जहाँ जहाँ विक्रय खाता क्रेडिट हुआ है वहाँ मैंने क्रेडिट किया है। और डेबिट चूँकि होता नहीं है बट अपोजिट नाम मैंने लिखे हैं। देखो तो विवरण वाले कॉलम में हमेशा जिस खाते में खतौनी कर रहे हैं उस खाते के में उसका नाम नहीं आएगा, विपरीत खाता लिखा जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो आप भी कृपया इसका ध्यान रखें। दूसरा ये है कि ये अभी अधूरा काम है जी। केवल ये 5 सौदे हैं, 5 सौदों के केवल एक पक्ष की खतौनी हुई है, दूसरे पक्ष अभी अधूरे हैं। ये खतौनी का पूरा काम बच्चों पहले पूरा तब होगा जब इसमें खोले गए ये तीनों खाते के डेबिट पक्ष में और हो जाएगा। 3 खाते खुलेंगे इसमें, देखो एक ये भी खुलेगा रोकड़ खाते, तो ये रोकड़ खाते के डेबिट में जाएंगी तीनों एंट्रियाँ। और रोकड़ खाते के डेबिट में लिखोगे तो यहाँ पर्टिकुलर वाले कॉलम में टू सेल्स अकाउंट विक्रय खाता करके ये राशि लिखोगे 8,000, 2,000 और 36। फिर सुनील का खाता खुलेगा तो सुनील के खाते के ये डेबिट पक्ष में जाएगा टू विक्रय करके 5,000 रुपये लिखे जाएंगे जी। फिर कमल का खाता खुलेगा तो कमल के खाते में विक्रय खाता करके 1,400 रुपये डेबिट में लिखेंगे। इस तरह से दोहरा लेखा के सिद्धांत के अनुसार एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट करते हैं। इसी को बच्चों डेबिट क्रेडिट करना बोलते हैं। अर्थात अभी प्रश्न के हिसाब से केवल आपको विक्रय खाता बनाना था, इसलिए विक्रय खाते की मैंने खतौनी करके आपको दिखा दी। लेकिन आप इस सवाल को और बड़ा करना चाहें तो कैसे करेंगे? एक रोकड़ खाता खोल लेना, एक सुनील का खाता खोल लेना और एक कमल का खाता। रोकड़ खाते में ये तीनों एंट्रियाँ डेबिट में आएंगी, सुनील में डेबिट में आएगी और कमल के डेबिट में आएगी। डेट एक ही रहेंगी, राशियाँ एक ही रहेंगी, बट विवरण में आपको सब में विक्रय खाता लिखना होगा। इस तरह से बच्चों ये खतौनी का काम पूरा हो जाता है। डेट आपको जो जनरल में लिखी है वही डेट लिखना है और वही डेट लिखिए। जनरल का जब जनरल से हम खाते में लिखते हैं तो ये प्रविष्टि जनरल के किस पेज नंबर पर, वो पेज नंबर यहाँ डाला जाता है। जब जनरल से हम सौदों को खातों में उतार लेते हैं तो जनरल के ये किस पेज क्रमांक पर ये लिखी है उनका पेज नंबर डालें, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ सौदे का संक्षिप्त स्वरूप है और वहाँ जनरल में सौदे का विस्तृत स्वरूप होता है। तो यदि हमें संक्षिप्त स्वरूप देखना है तो हमारे सामने खाता जनरल खुला होगा तो जनरल का पेज नंबर देख के हम पता कर लेंगे कि संबंधित खाते के खाता बही के किस पेज पर है ये है। और जब खाता बही खुली है तो यदि हमें इसका विस्तृत रूप देखना है तो हम फट से जनरल के पेज नंबर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ जनरल के पेज नंबर डाले जाते हैं। तो जब आप कहीं व्यवहारिक अकाउंटिंग करेंगे तब यह। बट बच्चों अब चूँकि समय जो है वो कंप्यूटर का है, सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर का युग है, तो इतनी इसकी उपयोगिता होती नहीं है। बट पहले आप मैनुअल सीख रहे हैं इसलिए आपको लिखना होगा।
अब बच्चों शेष निकालते हैं। शेष निकालने की सिंपल प्रक्रिया है। इसके क्रेडिट साइड का जोड़ 20 हो रहा है, जोड़िए देखिए 6 4 10 की 0 9 5 14 15 16 3 19 20। इधर कुछ नहीं है बच्चों, इस साइड का जोड़ 20 हो गया। तो अब सीधा का सीधा पूरी की पूरी राशि शेष ही कहलाएगी। या इधर शून्य का है तो 20 में से शून्य घटाएंगे तो 20 ही बचेंगे। तो पूरी की पूरी राशि अपने को अब यहाँ लिखना है बच्चों, देखो ऊपर यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ देखो इस साइड का पूरा जोड़ कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। खाते का जोड़ हमेशा एक सीध में है देखो, तो शेष को यहाँ नहीं लिखना है। जहाँ पहला लेन देन लिखा जाएगा वहीं टू शेष नीचे ले गए, नीले करके 20,000 रुपये लिख देंगे और फिर पुनः जोड़ लगा देंगे। यहाँ जोड़ यहाँ नहीं लगाना है, जोड़ हमेशा एक सीध में। एक पक्ष में कुछ ज़्यादा राशियाँ हो सकती हैं, एक पक्ष में। ये भी ध्यान रखना है, हमेशा खातों का जोड़ आखिरी तारीख को निकालते हैं। वैसे तो खतौनी का काम पूरे साल भर का होता है, साल भर पोस्टिंग का काम चलता है। तो इस हिसाब से ये 30 नवंबर को हो गया, शेष निकाल लिया और जोड़ लगा दिया। इसको बोलते हैं खतौनी करना, खाता बही बनाना। ये दोहरा लेखा प्रणाली में वर्गीकरण का भाग है। तो इस तरह से बच्चों हमारे जनरल में जितने भी खाते खुले होते हैं, जनरल में जितने भी खातों के नाम आते हैं, उन सब खातों को खाता बही नाम की पुस्तकों में हम अलग अलग पेज पर उनका लेखा करते हैं। तो ऐसा करने से हमें एक खाते विशेष के विषय में पूरी की पूरी जानकारी एक दृष्टि में हमें प्राप्त हो जाती है और आगे का जो हमें काम करना होता है उस काम के लिए उपयोगी होती है। अगला काम इसके माध्यम से हम सारांश की तरफ जाएंगे, जो दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम चरण है। इसे बच्चों खतौनी करना बोलते हैं। और यहीं से शायद स्पष्ट हो रहा है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। सही डेबिट क्रेडिट का अर्थ यहाँ स्पष्ट जा कर के खो रहा है। तो अब आपको इस तरह से और बहुत सारे खाते तैयार करना है। आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। 2 उदाहरण से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि खाते कैसे बनाए जाते हैं। अगले उदाहरण में मैं आपको अब व्यक्तिगत खाते बनाकर बताऊंगा कि व्यक्तिगत खातों में खतौनी कैसे की जाती है। क्योंकि व्यक्तिगत खातों में और व्यक्तियों के खातों में दोनों पक्षों में राशि होती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। और उनका बैलेंस या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। चूँकि माल खातों का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ये साल विशेष के लिए खोले जाते हैं और वहीं बंद कर दिए जाते हैं। अगले साल से फिर इनका नया खाता क्रिएट होता है। तो इस तरह से बच्चों ये विक्रय खाता तैयार हो गया है। आपको बहुत सारे नियम अभी मैंने बोल दिए हैं, बहुत सारे नियम मैंने थ्योरी वाले वीडियो में आपको लिख के दिखाए हैं, उनको समझाया भी है। तो आप इन सबको बार बार पढ़ें। लेकिन ये खाते का काम करने से पहले आप जनरल का काम बच्चों अच्छे से सीखें। बिना जनरल के आप खतौनी की कल्पना नहीं कर सकते। जिस विद्यार्थी को जनरल या सहायक बही में लेखा करना नहीं आता है, वो खाता बही का काम नहीं कर सकता है। तो आप इस बात को समझ लें कि जनरल का काम कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों इस तरह से ये आज का वीडियो पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।